तो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 1 को रिवाइज किया और आज हम सेक्शन 2 को रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम पहले वाले पार्ट में हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी, कौन कौन से ट्रेड हुआ करते थे, किस तरह से बिजनेस स्टार्ट हुई, पहले कैसे होता था, कैसे इंडिया को लूट के ले गए, और इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट हब माना जाता था, और इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे से अलग हो गए, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज पाकिस्तान के पास कैसे चली गई, ये सारा चीज जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और आज सेकंड सेक्शन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है बिजनेस। अब आप कहेंगे बिजनेस क्या है, तो बिजनेस देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बिजनेस जो है एक वर्ड बिजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बिजी रहना। तो बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें रोजमर्रा यानी कि रेगुलरली लोग इन्वॉल्व रहते हैं एक्टिविटी में, जिसमें वो खरीदते हैं, बेचते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये सारा चीज क्यों किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस क्या है, तो आप सीधा लिख सकते हो कि बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच people regularly engaged in activity related to purchase and sale and production as well as providing services with a view to earn profit, ठीक है। अब लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। अगर आप देखेंगे कि बिजनेस जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रिपीटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, तो ये भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए दो तरह की एक्टिविटी होती है बिजनेस, एक तो इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप देखेंगे दो तरह की ह्यूमन एक्टिविटी है। पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे। तो अगर आप देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है, और इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन और एक्सचेंज होता है सामान का। जैसे एक फैक्ट्री रन करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रिटेल शॉप इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कल्टीवेटिंग लैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये सारी की सारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग इसको रन कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक मतलब बिजनेस को हम इसीलिए तो चला रहे हैं कि भाई हम कमा सकें। तो कल्टीवेटिंग लैंड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। यस सर। अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। अब फार्मर अपना लैंड कल्टीवेट कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेसमैन जो काम कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये सारे के सारे जो हैं दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब आप अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स इनके फीचर्स की बात करें तो आप हमेशा देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्या खूबियां हैं। एक तो ये प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ होता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा अपना वेल्थ को बढ़ाया जाए, बिजनेस को बढ़ाया जाए। ये हर एक बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी की खास बात होती है। दूसरा होता है ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है कि जो भी आपके कस्टमर हैं उनको आप सेटिस्फाई करो अच्छे प्रोडक्ट्स देके। तो ये इसमें भी ये आता है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। तीसरा है एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग मनी। इसमें क्या होता है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि मनी अर्न करना है। हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर एक और हमने पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि बेसिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। हम जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इनकी वजह से हमारी सोसाइटी डेवलप होती है, एक बेस है सोसाइटी के डेवलप होने का। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक आप फैक्ट्री चलाते हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब फैक्ट्री अगर प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट कमा के गवर्नमेंट को टैक्स देगी, गवर्नमेंट को टैक्स देगी तो गवर्नमेंट उस टैक्स का इस्तेमाल करके आपके घर के आसपास रोड बनाएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का। एम आई क्लियर? क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस हमेशा सर। आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये डेवलपमेंट में हेल्प करती है, बेसिस है। इसको लिखते समय बड़ा ध्यान रखिएगा। कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे देखो रिलायंस कंपनी है। अभी आपको पता है कोरोना काल में अभी एक डेटा आया है जिसमें मुकेश अंबानी जी ने बोला है कि मैंने हर 25% जितने भी गैस के ये जो सिलेंडर दिए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये मैंने दिया, लेकिन मेरा किसी ने क्रेडिट वो नॉलेज में कोई नहीं लाया। इस बात का मुझे दुख है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी कि हर चौथा सिलेंडर जो मिला है गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर, वो रिलायंस ने प्रोवाइड कराया है।
और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे भी नहीं लिए, गवर्नमेंट को दिए उन्होंने और बोला कि ठीक है लोगों की मदद करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना प्लांट उन्होंने बंद कर दिया, टाटा ने भी बहुत पैसे खर्च किए, अपना प्लांट बंद कर दिया, क्योंकि ये लोग जो है ना अपना स्टील का काम करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, आपको पता ही है, प्रोसेसिंग करते सब। तो इन्होंने अपने बिजनेस को बंद कर दिया था, फैक्ट्री को, और इन्होंने बोला कि अभी ऑक्सीजन सप्लाई करने का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, तो इन्होंने बहुत ज्यादा सप्लाई किया। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सीधा सीधा रोल रहता है। ठीक है, तो ये एक बेसिस माने जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी होती है सब ये बेसिस है सोसाइटी को डेवलप करने। क्लियर है? यस सर। अब हम बात सर करते हम हैं नॉन इकोनॉमिक एक्ट। हाँ सर हम उसे वैसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे सोसाइटी है और वहाँ पे फैक्ट्री है और सोसाइटी के काफी सारे लोग फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, तो सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घर की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। और सर अगर बिल्कुल घर की कंडीशन सुधर रही है तो सोसाइटी की भी ऑटोमेटिकली सुधरेगी। बिल्कुल, यही तो, इसीलिए तो ये बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी बिजनेस, और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोटिस में लाई हो कि आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फायदे के लिए एम्प्लॉयमेंट देती है, लोगों से काम कराती है, बदले में सैलरी देती है, तो अच्छा सैलरी देगी या जैसा भी है उनको जॉब देगी, तो ऐसे में उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो लोग अपना आसपास के सामान भी खरीदेंगे, और आप ऑटोमेटिकली उनका डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो ये सीधा सीधा इफेक्ट करती है और डेवलपमेंट में मदद करती है। आ गया ना समझ में? यस सर। ठीक है, अब आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कोई भी अपना मतलब काम करता है जिसके पीछे उसको पैसा नहीं चाहिए होता है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। जैसे मदर का एग्जांपल है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये जितने देख रहे हैं, रोड पार कराना, खेलना आपस में बच्चों का, गार्डनिंग करना, दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले आप देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो डिफरेंस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कमाने के उद्देश्य से चलती है, नॉन इकोनॉमिक जो है पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए चलाई जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक को आप मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर पाएंगे कभी भी। तीसरा हमने पढ़ा है कि मनी जो है रिवार्ड का काम करती है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। ठीक है, फिर तो ये हमने एक डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। फिर अब हम बात करते हैं। हाँ सर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर रहे हैं पर हम पर हमने जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हुए हमने पैसे खर्च कर दिए, तो फिर सर वो हम्म, किस में आएगा? अब हमने पैसे कमाए तो नहीं कि वो इकोनॉमिक में आ जाए, पर उसमें पैसा आया है तो फिर वो नॉन इकोनॉमिक में आ सकता है। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरह का काम करती है। एक तो सोसाइटी के लिए भी काम करती है और अपने पर्सनल के लिए भी काम करती है। हमने आगे पढ़ा है इसमें, बिजनेस के जो सोसाइटी के लिए भी काम करती है और अपने ऑर्गेनाइजेशनल फायदे के लिए भी काम करती है। तो जो सोसाइटी के लिए काम करती है वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन बिजनेस का एक पार्ट है, ये हर एक बिजनेस को ऐसा करना पड़ता है जिससे कि वो सोसाइटी से जुड़ी रहे। ठीक है, तो माना तो बिजनेस ही जाएगा, लेकिन आप सोसाइटी की मदद कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक काम आप कमाने के लिए ही करोगे। आप गुडविल बनाने के लिए भी तो करते हो, कई काम आप जानबूझ के करते हो जिससे आपकी बिजनेस की गुडविल बन जाए, तो इससे आपके कस्टमर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट ऑफ बिजनेस। जैसे आप कोई सामान इलेक्ट्रॉनिक खरीद के लाती हो, तो आप हो सकता है वो सामान खराब हो जाए, तो बिजनेस कई बोलती है ना कि अगर इसकी वजह से खराब हो जाता है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक नया प्रोडक्ट देंगे। तो कई बार वो लोग देते भी हैं, गारंटी भी देते हैं, वारंटी भी देते हैं। तो ये भी एक बिजनेस का ही पार्ट है। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जितने भी ये काम करती है, ज्यादातर ये काम जो है अपने प्रॉफिट कमाने के उससे करती है। ठीक है, अगर आप उसका भी एग्जांपल लेंगे ना कि सोसाइटी की मदद कर रही है, तो उससे भी उसको फायदा ही है, क्योंकि सोसाइटी उससे जुड़ जाती है। दूसरा है इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
हर एक बिजनेस या तो गुड्स को प्रोक्योर करेगी, प्राप्त करेगी, या फिर गुड्स को मतलब प्रोड्यूस करेगी या फिर प्राप्त करेगी। तो या तो खुद प्रोड्यूस करके दूसरे को बेचेगी या फिर कहीं से ला के थर्ड पार्टी को देगी। तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता ही होता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देना, बैंकिंग फैसिलिटी देना, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी देना, ये सब बिजनेस का एक एक पार्ट है। एक और कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था बिजनेस में कि सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस है सेल और एक्सचेंज करेगी गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो सेल और एक्सचेंज दोनों का होना जरूरी है बिजनेस के अंदर, तभी वो बिजनेस मानी जाएगी। चौथा फीचर ये कहता है कि डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, बिजनेस वही है जो रेगुलरिटी हो, जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे बिजनेस करती हो, ट्रांजैक्शन करती हो। जैसे कि अगर आप कोई घर में पुराना सामान, मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास ओल्ड स्कूटर है और वो अगर वो बेच देता है तो बिजनेस थोड़ी ना कहलाएगा। जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल है, मैं हूँ, मेरे पास कोई पुराना सामान है, मैं बेच के उससे कमा लूं, तो कमाने की वजह से ही मैं खाली बिजनेस नहीं माना जाएगा। क्या मेरी रेगुलरिटी है? आंसर है नहीं, मैं रेगुलर थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो सडनली हो गया, तो इसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे। बिजनेस तभी मानेंगे व्हेन देयर इज अ रेगुलरिटी। जैसे दुकान वाले बैठे रहते हैं तो हर समय देखोगे आप रेगुलरिटी है, हर समय बुक्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो बिजनेस मानी जाएगी। लेकिन मेरे पास बुक्स पड़ी हुई हैं और मैंने किसी को बेच दिया और कमा लिया, तो मैं बिजनेसमैन नहीं माना जाऊंगा। दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस, वो वन टाइम एक्टिविटी है, उसको नहीं मानेंगे। एक और कैरेक्टरिस्टिक है अर्निंग प्रॉफिट। देखो बिजनेस में अर्निंग प्रॉफिट है, हर एक बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हर एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न करती है। तो बिजनेस के अंदर जो भी काम किया जाएगा प्रॉफिट इंटेंशन होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन को सारे के सारे एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि वो प्रॉफिट कमा सके और अपनी वॉल्यूम को बढ़ा सके, सेल्स वॉल्यूम। कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगी जब तक वो प्रॉफिट ऑन नहीं करती है, और प्रॉफिट ऑन करेगी तभी जाके सरवाइव करेगी, ग्रोथ करेगी, एक्सपेंशन करेगी। इज इट क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ये भी एक फीचर है। देखो हर एक बिजनेस की एक खूबी है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है, आपको नहीं पता प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो कोई गारंटी नहीं है। कोई भी ऐसी बिजनेस नहीं मिलेगी जिसमें आपको सर्टेनिटी हो। और मैंने आपको एक बोला भी था कि आप पता लगाओ कि कौन सा ऐसी बिजनेस है जिसमें आप कमा सकते हो, तो आप में से कोई भी नहीं बता पाया जिसमें आप खाली ये कह सकते हो कि नहीं प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा ही नहीं। ऐसी कोई बिजनेस हम नहीं ढूंढ पाए जिसके अंदर खाली प्रॉफिट होता और लॉस तो होगा ही नहीं। तो कोई इसका एक खास बात है, इसका एक फीचर है कि हमेशा बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है प्रॉफिट को लेके कि प्रॉफिट होगा कि नहीं। पक्की बात है? ऐसा कोई है बच्चा जो बता दे मुझे कि इस बिजनेस में कभी लॉस नहीं हो सकता? ऐसी कोई बिजनेस है जिसके अंदर आप एकदम पक्का हो कि कमाओगे ही कमाओगे, घाटा तो हो ही नहीं सकता? स्टूडेंट्स सर चोरी। क्या? सर जैसे किसी ने किसी के घर में डाका डाल के चोरी कर ली है ऐसे। हाँ, तो ये बिजनेस थोड़ी ना है। मतलब क्या वो रेगुलर चोर है क्या? एकदम रेगुलरिटी बनी हुई है, ये कह रहे हो क्या? हाँ सर। नहीं हो सकता बेटा। बिजनेस की एक और खास बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं, बिजनेस जो है इलीगल नहीं माना जाता। इलीगल बिजनेस को हम बिजनेस नहीं मानते। तो वो तो इलीगल काम कर रहा है ना, कानून अलाउ नहीं करता है चोरी करना, तो इसीलिए बिजनेस की श्रेणी में आएगा ही नहीं। और दूसरी बात, चलो मैं आपको बता दूं, चोर पकड़ा भी तो जाएगा। तो अगर पकड़ा गया तो उसकी तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पकड़ के ले जाके जेल में डाल दिया, 10 5 साल की सजा हो गई, तो 5 साल बेचारा बिजनेस तो चौपट हो जाएगा उसका, सूखी रोटी खानी पड़ेगी जेल की। अब नहीं है अनसर्टेनिटी है। सर मंदिर। मंदिर में भी अनसर्टेनिटी है, कोरोना ने दिखा दिया। लोग जा ही नहीं रहे डर के मारे, भगवान के लिए बैठे, कोई चंदा जमा नहीं हो रहा है। देखो ना बड़े बड़े जो मंदिर हैं सर जहाँ पे हमारे चंदा यहाँ करो। तो पंडित को वो देती है, कमेटी देती है पैसे। अरे तो पंडित को देती है ना। और जो बिजनेस के अंदर जो दान पात्र, उसका पैसा जो इकट्ठा होता है उसी में से कमेटी निकाल के उसको देती है पंडित जी। ये तो पता होगा आपको। क्या जैसे पता प्रोग्राम सर। होता है ना, अरे मैं बता देता हूँ आपको। जो आप ये देखो, ये नवरात्रि और ये सब में प्रोग्राम होता है मंदिर में आपके, हाँ सर जागरण। जागरण वगैरह, तो लोग जाते हैं तो वहाँ देखा होगा आपने, दान पेटी में भी जमा करते हैं, और आप भी करते होगे साल में एक बार मंदिर के नाम पे जमा फंड।
यस होता है ना, कोई अपनी श्रद्धा से 1,000 रुपए दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, होता है कि नहीं कॉलोनी में? यस सर। तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? सर फिर वो कुछ भंडारे तो में भी प्रसाद आ जाती है, कुछ का भंडारा हो जाता है, और जो बाकी का पैसा बचता है वो मंदिर के नाम पे जमा हो जाता है, और उसी में से पंडित जी को देते रहते हैं, समझे? और कुछ कमेटी ईमानदार नहीं हुई तो उसी में से गमन भी कर जाती है। बात समझ में आ रही है? यस सर। बड़े मंदिर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, देख रहे हो न्यूज में कितना चल रहा है, वो जमीन 7 गुना 8 गुना रेट पे ज्यादा ले लिया है जमीन। न्यूज देखा होगा ना हमने? यस सर। तो जो ट्रस्ट ट्रस्ट वाले हैं वो, उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी है। अब मान लो पैसा जमा जमा नहीं हुआ दान में, तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सर मेडिकल स्टोर, क्या? मेडिकल स्टोर में नहीं हो सकता घाटा? मेडिकल स्टोर में क्यों नहीं हो सकता भाई? आपने दवाई ला के रखी, और दवाई जो है एक्सपायर हो गई तो क्या कर लोगे? कोई खरीदेगा ही नहीं तो क्या कर लोगे? आग लग गई दुकान में तो क्या कर लोगे? किसी ने लूट पाट मचा दी तो क्या कर लोगे? कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सर इंटरनेट वाले, हैं? सर जैसे जियो वाली है सिम, इसमें हाँ, सर अब इस समय पे तो सब ये यूज कर रहे हैं इंटरनेट, तो इनका लॉस कैसे हो सकता तो आप पता करो नंबर 1 पे कौन सी है। इस महीने, पिछले महीने नंबर 1 पे जियो तो नहीं थी। पीछे, हाँ, सर उसके एयरटेल है, सिम कम होते जा रहे हैं। सर एयरटेल हाँ, है। तो अब बताओ, अनसर्टेनिटी तो यहीं आ गई। और नई नई टेक्नोलॉजी आती है, कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, 5G कोई और लेके आ गया, एयरटेल बिजनेस प्रोजेक्ट चला रहा है, बाहर की कंपनी के साथ इसका टाई अप हो रखा है, तो क्या पता वो इससे पहले लेके आ जाएगा, तो सारे कस्टमर तो वहीं भाग जाएंगे ना। आजकल वो ऐड नहीं आता एयरटेल वाला, जिसमें वो बोलते हैं वाईफाई सबको 60 घरों को एक साथ दे देता है। ठीक है स्टूडेंट्स? है? यस सर। सर सर हाँ, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा हमारे। सर बोलो। जो सर मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है स्टूडेंट? सर आ मेरी रही है। आवाज? सर हाँ आ हाँ, रही बोलो। कुछ पूछ रहा था वो बच्चा, सुनाई नहीं दिया मुझे। सर एम्प्लॉयज जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं, हाँ, बुक में लिखा है, पर सर नेट पे तो दिखा रखा है कि वो इंटरनल यूजर्स में आते हैं। क्या फिर से बोलो? एम्प्लॉयज अरे एक्सटर्नल यूजर्स में हाँ, आते हैं, बिल्कुल, बुक पर में नेट पे एक्सटर्नल तो यूजर लिखे। हाँ, और बुक में इंटरनल वो
उन इंटरनेट पे इंटरनल लिखा है। तो मैंने स्लाइड में बेटा इंटरनल ही लिखवाया हुआ है, लेकिन अभी उसको अपडेट करके एक्सटर्नल माना गया है। अपडेटेशन ये आया है कि अगर बाहर का व्यक्ति है, मतलब अगर वो अकाउंट्स की बुक को एक्सेस नहीं कर सकता तो वो बाहर का माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अभी तक हम इंटरनल ही मानते थे, क्योंकि है तो अंदर का ही बंदा, वो बिजनेस के अंदर का ही है। तो मैंने जो अपनी स्लाइड रखी है उसके अंदर मैंने आपको देखो ध्यान से इंटरनल ही लिखा हुआ वहाँ है ना, ये इंटरनल तो वाले ही उसमें आया हो। लेकिन सर आप फिर इसको अब किस में लिखे? एक्सटर्नल मान, आप एक्सटर्नल में लिख लो, बुक में और सही है। सर इन्वेस्टर इन्वेस्टर को भी भी, नेट पे तो बिल्कुल, इन्वेस्टर को भी बाहर का ही रखो, ओके क्योंकि सर। वो भी बुक का जो एक्सेस नहीं कर पाएगा वो बाहर का माना जाएगा। ये रूल आ गया है। देखो ऐसे है ना, अकाउंट्स में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, और ये अकाउंट्स का क्वेश्चन था और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस। चलिए, तो इसमें से कोई डाउट है किसी को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्लास? सर नहीं, हाँ बोलो। ठीक है सर स्टूडेंट्स, अब क्या? सर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी अगर रॉ मटेरियल ले रही है तो वो प्रोक्योर कर रही है। बिल्कुल बोलेंगे, इसी को तो प्रोक्योर कहते हैं। रॉ मटेरियल लेना प्रोक्योर करना है। यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी ना कई तरह की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों तरह की होती हैं, बिजनेस भी होती है, प्रोफेशन भी, एम्प्लॉयमेंट भी। तो बिजनेस आप जानते ही हो, अभी हमने पढ़ा है, जो रेगुलरली हो, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से हो। प्रोफेशन जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज हो, उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। जिसके अंदर आप सर्विसेज देते हो, ठीक है, पर्सनलाइज सर्विसेज देते हो, उसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीए। और एम्प्लॉयमेंट होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें मालिक और एम्प्लॉय होते हैं और आपस में काम करने के लिए वादा करते हैं, बदले में उनको सैलरी मिलती है, इसमें रिस्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। तो इनके बीच में हमने कंपैरिजन करना है, ये सारा कंपैरिजन मैं पहले ही करा चुका हूँ। आप इसको एक बार इसकी वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना ही आज हम करते हैं पहले। ठीक है, और आप ना इसके जितने भी मैंने कराए हैं ना, इसके पीछे लिंक, आप प्ले लिस्ट पे जाके और आराम से अपना पूरा रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। तो मैं समझता हूँ अब काफी इतना हमने कर लिया है, उतना करने लायक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास से दूसरा वाला करेंगे, और इसमें आप जो भी है पीछे प्ले लिस्ट में जाके एक बार और समझ सकते हैं डिटेल में। ठीक है।